वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं कक्षा छठी वसंत भाग 1 पाठ 1 वह चिड़िया जो यह कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बच्चों, पहले ये जानते हैं कि ये कविता जो है केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो लिखी है उसका मुख्य संदेश क्या है, क्यों ये कविता जो है उन्होंने लिखी। तो इसमें जो है चिड़िया के माध्यम से कवि खुशी से जीने का संदेश देना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना सीखना चाहिए, अत्यधिक की लालसा नहीं रखनी चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो जानते हैं कि ये केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय क्या है। केदारनाथ अग्रवाल जी 1 अप्रैल 1911 में इनका जन्म हुआ और ये प्रमुख हिंदी के कवि माने जाते हैं। 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में जन्मे केदारनाथ का इलाहाबाद से गहरा रिश्ता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही इन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत की। उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश से उनके गहरे रिश्ते का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सभी मुख्य कृतियां इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई। तो करते हैं पहला वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। और वो चिड़िया जुंडी के दाने जिसमें दूध भरे हुए हैं उसे बहुत रुचि से खाती है। उसे जो कुछ मिलता है उसी में संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया जो है वो सहज ही मानवों को ये सीख देना चाहती है कि दूध से युक्त जो अधपके जुंडी के दाने, जो जुंडी के दाने क्या होते हैं, ज्वार बाजरा के दाने, इन दानों से ही मन से स्वाद लेकर खाती है। और चिड़िया अपने आप में बहुत संतोषी है। उसे संतोष है कि जो मुझे मिला है, थोड़े से ही दाने हैं, उसके लिए बहुत हैं। उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं और उसे अनाज से बहुत प्यार है। तो मानव को ये संदेश मिलता है इनसे कि जो भी कुछ उसको खाने के लिए मिलता है वो उसे प्यार से खाए, अनाज से प्यार करे। और हमें अन्न से प्रेम और आदर करने की सीख दे रही है ये चिड़िया, क्योंकि अन्न हमें ताकत देकर जीवन प्रदान करता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर
बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। अब इस काव्यांश में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक रूप का वर्णन कर रहे हैं कि चिड़िया जो है कुछ गा भी लेती है। तो वह बूढ़े बन अर्थात बरगद पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है। वह इन गीतों में रस उड़ेल देती है, अर्थात वो रसपूर्ण गाती है, लय में गाती है। और वह नीले पंखों वाली छोटे मुंह की चिड़िया है जो एकांत में उमंग भरी विजन से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वो मीठे स्वर में गा रही है और उन स्वरों के द्वारा ही वो ये कहना चाहती है कि वो सभी के लिए परिचित बन गई है, जानी पहचानी बन गई है और अपने सारे गीत वो बूढ़े वन बाबा को समर्पित कर रही है। तो जिस जंगल में वो है वहाँ पर उन सबको प्रसन्न करने के लिए वो गाती है। उसके बाद जब वो कहती है कि मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ, तो मानव स्वभाव रूपी ये जो चिड़िया है वो प्रकृति से प्रेम करने वाली है और क्या संदेश देती है कि एकांत में भी प्रसन्न रहना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नींद नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली एक ऐसी चिड़िया का वर्णन किया है जो उफनती हुई नदियों उनके बीचों बीच जाकर जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। चिड़िया जाती है और जो नदी उफन रही है वहाँ से अपनी चोंच में जो वो जल लेकर आ रही है वो मानो मोती है। चिड़िया को स्वयं पर बहुत ही गर्व है। नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में जो नीले पंखों वाली चिड़िया ये कह रही है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूँ, देखो देखने में मैं छोटी हूँ, पर जो उफनती नदी से मोती रूपी पानी को और उनकी बूंदों को अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ। मुझे अपने इस साहसपूर्ण कार्य पर बहुत गर्व है। यहाँ संकेत दिया गया है कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो घबराना नहीं चाहिए। छोटी सी चिड़िया जैसे उफनती हुई नदी का सामना करती है और वहाँ से वो जल ले आती है अपनी चोंच में भरकर, ऐसे ही हमें भी अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो पिछले हमने काव्यांश में देखा कि जो चिड़िया है वो कितनी साहस से भरी हुई है और आगे वो देखिए वो कहती है कि मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो ऐसा नहीं है कि नदी उफन रही है तो वो नदी से डरने लगेगी, नदी से दूर भागेगी, वो भाग नहीं रही है। तो क्या हमें संदेश दे रही है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत
की प्रेरणा देती है वो, और ये नदी से प्रेम करने का भी संदेश देती है, क्योंकि जो हमारी नदियाँ हैं सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही हैं। तो कुल मिलाकर वह चिड़िया जो इस कविता का सार इस प्रकार है। श्री केदारनाथ जी ने जो इस कविता में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताया है, और नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ जी ने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, वह रुचि से दूध भरे ज्वार के दानों को खाती है, वह बहुत संतोषी है। छोटी चिड़िया वन में घूमकर अपने कंठ से मीठे स्वर में गाना गाती है, उसे एकांत में भी रहना पसंद है। वह उपवंती नदी से पानी की बूंदों को चोंच में भर कर ले आती है। छोटी सी चिड़िया साहसी है और उसे स्वयं पर गर्व है, उसे नदी से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से जो हमें संदेश मिलता है कि हमें भी अन्न से प्यार करना चाहिए, नदियों से प्यार करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, विकट से विकट परिस्थितियों में भी हमें साहस कभी भी नहीं भूलना चाहिए और साहस से उसका सामना करना चाहिए।